हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। क्लास 7 के लिए मैथ का वीडियो है। भारतीय भवन का एक्सरसाइज 4D, इसका 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर में दिया हुआ क्या है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 15 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ दिया जाए कि योग कितना होना चाहिए, योग 15 होगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई कहे कि 10 में कितना जोड़ दिया जाए कि 15 होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 10 में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 15 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब 15 में इसको अगर माइनस कर देते हैं तो कितना जोड़ा गया वो राशि प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 में 5 जोड़ा गया तो कितना आया, 15 आया। तो 5 आखिर मिला कैसे, 15 में क्या किए, 10 को माइनस किए, क्योंकि ये 10 को इधर भेजेंगे तो -10 होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें कितना जोड़ा जाए कि योग इसका 15 होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जोड़ी गई राशि बराबर 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, 15 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब कि ये राशि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 15 हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब 7 नंबर सवाल में जाते हैं। 7 नंबर में देखिए सवाल क्या कर रहा है। 7 नंबर में कहा 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 में से कितना घटाई जाए कि इसका अंतरफल t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए, अगर घटाने वाली बात कर दिया जाए कि इसमें कितना घटाई जाए कि अंतरफल इतना आए, तो हमको क्या करना होगा कि जिसमें घटाने का बात कर रहा है उसमें ही हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यानी इसका आ जाएगा घटाई गई राशि बराबर, पहले क्या लिखेंगे, 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 माइनस t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से ही पता चल जाएगा कितना घटाया जाएगा इसमें। 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 माइनस t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5t स्क्वायर है, यहाँ t स्क्वायर है, तो एक जगह इसको ले लीजिए। 4t के साथ माइनस t आ जाएगा, माइनस 3 के साथ प्लस 1 आ जाएगा। 5t स्क्वायर के साथ t स्क्वायर घटेगा तो 4t स्क्वायर, और 4t में माइनस t चला जाएगा तो प्लस 3t और माइनस 2। इसका मतलब इतना अगर घटा दिया जाए तो इसमें अगर इतना घटा दिया जाए तो ये राशि आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल का। अब उसके बाद 8 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में है कि दो राशियों का अंतरफल इतना यदि वियोज A3 प्लस B3 प्लस C3 हो तो वियोजक निकालिए। वियोज मतलब होता है जो जिसमें घटाया जाता है, अब वियोजक मतलब जो राशि घटाई जाती है। तो जिसमें घटाया जाता है तो वो है A³ प्लस B³ माइनस C³। ठीक है, तो कितना दो राशियों का अंतर दिया है, तो इस प्रकार अब हम ये देखते हैं कि वियोज दिया है, वियोज बराबर A³ प्लस B³ प्लस C³। ठीक है, और वियोजक हमें मालूम नहीं है। वियोजक बराबर वाट, मतलब जो घटाई गई राशि वो नहीं मालूम है। ठीक है, और घटाने के बाद जो अंतर प्राप्त होता है वो हमको मालूम है। अंतर बराबर A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। ठीक है, इसलिए हमको वियोजक पूछा जा रहा है कि वियोजक निकालिए। तो वियोजक बराबर क्या होगा, वियोज माइनस अंतर, वियोज माइनस दोनों का अंतरफल। वियोज हो गया A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस A³ प्लस B³ माइनस प्लस C³ माइनस 3ABC। अब इसको अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³ माइनस माइनस प्लस 3ABC 3ABC, यहाँ पे C है। अब देखिए A³ काट लिया, B³ भी कट गया, C³ भी कट गया, तो बचा क्या बराबर में 3ABC, और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको समझ गए। 8 नंबर का सवाल हो गया। अब देखिए 9 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर सवाल देखिए इसको ध्यान से। 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। 9 नंबर पे दिया है कि अब देखिए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि राम के पास 16A माइनस 3B रुपया है। उसने भोजन पर 2A प्लस B रुपया खर्च किया, पुस्तक पर 3A रुपया खर्च किया एवं कपड़ा खरीदने पर A माइनस 2B रुपया खर्च किया। तो राम के पास कितना रुपया बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए राम के पास कुल कितना रुपया था, 9 नंबर का सवाल। राम के पास कितना रुपया था, 16A माइनस 3B। खर्च क्या क्या चीज में किया है, भोजन पर खर्च किया। भोजन पर खर्च कितना किया है, 2A प्लस B रुपया खर्च किया। ठीक, अच्छा पुस्तक पर खर्च कितना किया, पुस्तक पर खर्च किया 3A रुपया।
उसके बाद कपड़ा में खर्च किया, कपड़ा पर खर्च किया कितना रुपया, तो A माइनस 2B रुपया खर्च किया। इसलिए इसके पास बोला कि कितना पैसा बचा, इसलिए बचा रकम क्या करना पड़ेगा, तो जितना इसके पास रुपया है उसमें माइनस कर देना पड़ेगा जितना वो खर्च किया। क्या क्या खर्च किया, भोजन पर खर्च किया इतना, प्लस पुस्तक पे खर्च किया, प्लस A माइनस 2B। ठीक है, 16A माइनस 3B माइनस, अब देखिए 2A और 3A और A कितना होगा टोटल 6A, और 2B में B घट जाएगा तो आएगा माइनस B। ब्रैकेट खोल देते हैं, 16A माइनस 3B माइनस 6A माइनस माइनस प्लस B। अब क्या करेंगे, 16A के साथ 6A माइनस होगा, माइनस 3B प्लस B। 16A के साथ 6 अगर जाएगा तो 10A, माइनस 3B के साथ B जाएगा तो 2B, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास कितना पैसा बच गया है, तो 10A माइनस 2B रुपया बच गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसका ले लीजिए। अब आता है 10 नंबर का सवाल। तो 10 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 10 नंबर में दिया है कि ये देखिए 10 नंबर, ये यहाँ पे है 10 नंबर, P बराबर 2x² माइनस y² प्लस 4z², Q बराबर दिया है और R बराबर दिया हुआ है। तो हमको दिखाना है कि P प्लस Q प्लस R बराबर 0। ठीक है, तो क्या क्या दिया है देख लीजिए। P बराबर दिया है 2x² माइनस y² प्लस 4z²। Q बराबर दिया है x² प्लस 4y² माइनस z², और R बराबर दिया है 3x² माइनस 3y² माइनस 3z²। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको P प्लस Q प्लस R बराबर 0 हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए P प्लस Q प्लस R बराबर, देखते हैं 0 आता है नहीं आता है। तो P के लिए जो मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, 2x² माइनस y² प्लस 4z² प्लस Q के लिए जो मान रखेंगे, Q के लिए जो मान रखेंगे वो होगा x² प्लस 4y² माइनस z² प्लस R के लिए जो रखेंगे 3x² माइनस 3y² माइनस 3z²। यही है। अब इसमें देखिए x² को एक जगह ढूंढिए कहाँ है, तो 2x² x² और 3x², सब x² को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हमें मिलता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 2x², यहाँ पे x² है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 3x²। ठीक है, और y² को जोड़िए, कहाँ कहाँ है y², एक है y² यहाँ, और
और वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो 4y स्क्वायर, चलिए यहाँ पे 4y स्क्वायर है, इसको हम लिख देते हैं 4y स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाला पहले लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ देखिए 4z स्क्वायर है, तो 4z स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर है, तो रहने दीजिए, पहले 4z स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इधर देखिए जो x स्क्वायर है वो यहाँ पे देखिए -3x स्क्वायर बचा हुआ है, -3x स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए y स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक y स्क्वायर यहाँ है और 3y स्क्वायर यहाँ है, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, दोनों माइनस में है। और z स्क्वायर देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ z स्क्वायर है, एक यहाँ z स्क्वायर है, तो -4z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस माइनस कट जाता है, 4y स्क्वायर कट जाता है, 4z स्क्वायर कट जाता है, मतलब 0 आ जाता है। इसलिए p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, ये हो गया प्रमाणित, ठीक है। अब चले आते हैं 11 नंबर सवाल, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के लिए एक बीजगणितीय व्यंजक प्रस्तुत कीजिए। लिखा क्या है, नंबर 1 लिखा है y को x में जोड़ना, तो y को अगर x में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई होगा। फिर बोल रहा है x और y के योगफल का 1/3, x और y के योगफल का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 3 से भाग, इसलिए आंसर इसका होगा x प्लस वाई बटे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/3 x प्लस वाई। 3 नंबर में कह रहा है p को q से घटाना, p को q से घटाना, p को किससे घटाना, q से घटाना, तो क्या होगा q माइनस p, q से p को घटा रहा है। चार नंबर, a और b के गुणनफल के 1/4 से 4 कम, a और b के गुणनफल के 1/4 से 4 कम, तो देखिए इसका गुणनफल बोला तो ए बी का 1/4 से 4 कम, तो इसका 1/4 मतलब बटे 4 कर सकते हैं, और -4 यानी 4 कम है, ये आंसर हो सकता है। 5 नंबर, P और Q के गुणनफल से उनके योगफल को घटाना, P और Q के गुणनफल से उनके योगफल का घटाना, पी क्यू का गुणनफल पहले करेंगे, इसके गुणनफल से उसके योगफल को घटाना, यानी P प्लस क्यू को घटाना। छह नंबर, एक्स वाई के गुणनफल को 25 से घटाना, एक्स और वाई के
गुणन फल को 25 से घटाना। ठीक है, तो 25 से घटाना, 25 माइनस एक्स और वाई के गुणनफल यानी एक्स वाई, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसको ले सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।